फाइनली दीदी के इतने सालों पुरानी इच्छा को मैंने आज पूरा करके दिखाया। राधे राधे आप सभी को। जो मैं क्राफ्ट कर रही हूँ उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और ये मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं और मेरी दीदी शिव मंदिर जाते हैं। शिव जी का जब भी फूल बंगला सस्ता था तो उसमें बड़े बड़े फूल लगते थे। उन फूलों का नाम तो नहीं पता था हमें, लेकिन मेरी दीदी को वो फूल बहुत अच्छे लगते थे। नेक्स्ट डे हम उन फूलों को प्रभु जी से मांग कर ले आते थे, लेकिन वो फूल मेरी दीदी को बहुत पसंद थे। पर कुछ दिनों बाद वो फूल मुरझा जाते थे। फिर क्या था, मेरी दीदी ने मुझसे डिमांड की कि जो फूल हम मंदिर से लेके आते थे वैसा ही फूल बना के दिखाओ, कभी ना मुरझाएं, जिन्हें हम लोग हमेशा देखते रहें। फिर क्या था, निकाली मैंने अपनी कलरफुल सुपर क्ले और चलाया अपनी उंगलियों का जादू। फिर मैंने ब्लैक कलर की और ब्राउन कलर की सुपर क्ले को मिक्स किया और गोल सर्कल बनाया। उस सर्कल को स्टिक पर सेट किया। फिर ब्राउन और पिंक कलर की स्ट्रिप बनाकर उनको सेट किया। जो स्ट्रिप बन गई थी उसको मैंने सीजर की हेल्प से छोटे छोटे कट लगाए। कट करने के बाद मैंने इस स्ट्रिप को उस सर्कल के ऊपर फेविकॉल से सेट कर दिया। फिर मैंने 2 टाइप्स की पेटल बनाई और उनको भी 1 बाय 1 उस सर्कल के चारों ओर सेट कर दिया। फिर मैंने ग्रीन कलर से उसकी लीफ भी बनाई और उसको भी उस फ्लावर पर सेट कर दिया। बनाते बनाते मुझे ये याद आया कि जिस फ्लावर को मैं बना रही हूँ कम से कम मुझे उसका नाम तो पता ही होना चाहिए। फिर मैंने जब उसका नाम सर्च किया तब मुझे पता चला कि ये डेजी फैमिली का फ्लावर है और इस ब्यूटीफुल से बिग फ्लावर का नाम है जरबेरा डेजी। और मैंने ये फ्लावर 3 कलर में बनाया है, व्हाइट, पिंक और येलो। मेरी दीदी ने जब ये फ्लावर्स देखे तो उन्हें ये बहुत अच्छे लगे। उनकी मैंने ये इच्छा तो पूरी कर दी। आप सब में से ये फ्लावर किसको पसंद आए कमेंट करके जरूर बताना। अब पेंसिल और ब्रश के भी कुछ बनाया जा सकता है। तभी मेरी नजर गई सामने रखे हुए फेविकॉल और टिश्यू पेपर पे। क्यों ना आज का क्राफ्ट टिश्यू पेपर से ही बनाया जाए। ये बिल्कुल डिफरेंट आर्ट होगी और मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले लिया बाउल और उसमें पानी और फेविकॉल को मिला लिया। लो ये बनके तैयार हो गया मेरा सिंथेटिक मिल्क। रुको रुको, इसे मिल्क समझकर पी मत जाना, क्योंकि इसे पीने वाले हैं टिश्यू पेपर। जब टिश्यू पेपर ने इस मिक्सचर को पूरा सोक कर लिया तो उसके बाद हमने टिश्यू पेपर को इससे बाहर निकाल लिया। फिर मैंने क्यूट से पांडा को ड्रॉ कर लिया। ब्रश तो मुझे यूज करने नहीं थे, पर कलर्स तो यूज करने थे, क्योंकि कलर्स के बिना तो ये दुनिया भी अधूरी है। फिर क्या था, मैंने फटाफट से इस टिश्यू पेपर में फेविकॉल और व्हाइट कलर को मिक्स किया। इस क्यूट से पांडा को तैयार करने की बारी आती है। अब ये पांडा ब्लैक एंड व्हाइट कलर का सूट पहनेगा और रेड कलर का बैलून लेगा, क्योंकि इसको सज संवर के पार्टी में जो जाना है। अच्छा, मुझे इसमें कुछ बताना भी है। मुझसे एक गलती हो गई, क्योंकि मैंने जब टिश्यू पेपर को लगाया तो मैंने इनको अच्छे से गीला नहीं किया था। तो जब आप बनाए इसको तो थोड़ा गीला करके लगा, ऐसा पेस्ट बनाए जैसे मैंने येलो वाले कलर का बनाए हैं, क्योंकि ये इससे अच्छे से सेट हो जाएगा। लो, पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गया मेरा क्यूट सा पांडा। अब ये पता नहीं किसको देगा पार्टी में रेड बैलून। तो ये तैयार होगी मेरी टिश्यू पेपर वाली आर्ट। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज मैं जब छत पर टहल रही थी तो मेरी नजर अचानक से मनी प्लांट पर पड़ी और इस मौसम में उसके नए नए पत्ते आ रहे थे। इतने सुंदर पत्ते थे, मेरा मन हुआ कि एक पत्ता तो तोड़ ही लेती हूँ। फिर क्या था, मैंने एक पत्ता तोड़ लिया और उसको नीचे ले आई। फिर सोचा मैं इस पत्ते से क्या कर सकती हूँ, क्या इससे भी कोई DIY किया जा सकता है। फिर आया मुझे आइडिया, क्यों ना एक लीफ से ही पूरा प्लांट बना लिया जाए। मेरे पास रखा हुआ था ब्लिंकिट का पेपर बैग, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी लीफ मैं इसी पेपर से बनाऊं। वो पेपर थोड़ा थिक होता है ना। बहुत सारी पत्तियां जब मैंने कट कर ली, उसके बाद आता है इनको कलर करने का पार्ट, जो मेरा सबसे फेवरेट है। फिर क्या था, निकाला मैंने ग्रीन कलर और सारी पत्तियों को ग्रीन कलर से रंग दिया। ग्रीन कलर तो मैंने कर दिया, पर ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि ये रियल लीफ तो लगी नहीं रही थी। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पे शेड दिया जाए। फिर निकाले मैंने अपने पेस्टल कलर और मिंट पेस्टल कलर से इस पर शेड दिया। मैंने इसके बाद इसमें वेन्स भी बनाई, जिससे मेरी पत्ती बिल्कुल रियल लग रही थी। अब बनानी थी मुझे इसकी स्टेम। तो स्टेम बनाने के लिए मैंने पेपर को रोल करके इसकी स्टेम बनाई। फिर इन स्टेम को पेपर टेप की हेल्प से सेट कर दिया। अब जो प्लांट मैं बना रही हूँ इसे किसी में रखा भी तो जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका पॉट भी तैयार करती हूँ। मेरे पास रखी हुई थी दिवाली की छोटी सी मटकी, तो मैंने इसी को पॉट बनाने का सोचा। फिर क्या था, मैंने इस पॉट को थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया। जो लीफ बनाई थी मैंने उसे स्टैम्प में सेट कर दिया। फाइनली मेरा तैयार हो गया ब्यूटीफुल सा प्लांट। आप सब लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नवरात्रि के पहले दिन माँ पर जो फूलों की माला चढ़ी थी उसके कुछ फूल निकाल के दीदी ने मुझे दूसरे दिन मेरे हाथ पे रख दिए। तो मुझे लगा मेरी दीदी मुझे आशीर्वाद दे रही है माँ का, पर ये क्या, उन्होंने तो मुझे इन फूलों को देकर एक डिमांड ही रख दी। फिर क्या, मैं तो बिल्कुल टेंशन में ही आ गई कि अब मैं क्या करूं। पर मेरे पास एक आइडिया आ गया, क्यों ना मेरे पास जो सुपर क्ले रखी है उससे मैं ब्यूटीफुल से गुलाब बनाऊं, जो मेरी दीदी को पसंद भी आए, जो हमेशा खिले रहें।
मैं माँ की तरह फूलों को खिला तो नहीं सकती, लेकिन मैं आर्टिफिशियल फूल तो जरूर बना सकती हूँ। फिर क्या, मैंने सुपर क्ले निकाली और उसमें से भी पिंक कलर निकाला। फिर सबसे पहले मैंने गुलाब के लिए पेटल्स तैयार की और उनको 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर सेट किया। सुपर क्ले की यही खासियत है कि उसमें ग्लू की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही चिपक जाती है। इसलिए जब मैं पेटल्स को सेट कर रही थी तो बहुत सावधानी से कर रही थी, जिससे कि वो पेटल एक दूसरे में चिपकी ना जाए, जिससे फ्लावर हमारा खिला हुआ नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं पेटल्स को दूर दूर भी करती जा रही थी, जिससे हमारा फ्लावर बहुत खिला हुआ लगेगा। फिर जब पिंक कलर की पेटल बनकर तैयार हो गई और सेट भी हो गई, तो उसके बाद मैंने बनाई ग्रीन कलर की पेटल्स और उनको भी 1 बाय 1 करके सेट किया। मेरा रोज तो बनने ही वाला था, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तो आर्टिफिशियल रोज है, इसमें मैं अब रोज वाली स्मेल कहां से लाऊं। मेरा यही दिमाग खराब हो रहा था। तो फिर मुझे एक आइडिया आया कि मेरी मम्मी की बहुत सारी लिपस्टिक रखी है, क्यों ना मैं उनका यूज करूं इसमें। वैसे भी रोज का जो मिडिल वाला पार्ट होता है वो डार्क कलर का होता है, तो मैंने सोचा इस लिपस्टिक का यूज करके उसको डार्क भी कर दूंगी और उसे इस आर्टिफिशियल रोज में मेरी स्मेल भी आ जाएगी। रोज तो मेरा बन गया था, पर रोज मेरा बिना पत्तियों के बिल्कुल अधूरा लग रहा था। फिर मेरे छत पे जो रोज का पेड़ लगा हुआ है, मैं उससे पत्तियां लेकर आई और उसको पेपर पर ड्रॉ किया। उसके बाद मैंने बहुत सारी पत्तियों के कटआउट निकाल लिए। उनको परफेक्ट लुक देने के लिए मैंने उन पर मेहंदी वाला एक्रिलिक कलर किया और उसकी स्टेम को भी मैंने मेहंदी वाला ही एक्रिलिक कलर किया। पत्तियों को स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने उनके पीछे वायर लगा दिए और इन्हें B7000 ग्लू की हेल्प से सेट कर दिया। ये रोज दीदी को इतने पसंद आए कि उन्होंने कहा और भी बनाओ, तो मुझे उनके लिए बहुत सारे रोज बनाने पड़े। मुझे और मेरी दीदी को ये रोज बहुत पसंद आए। आप सबको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। चलती हूँ, राधे राधे।